समझ में आया क्या तीनों इक्वेशन? ठीक है, इतना इक्वेशन तुमको ध्यान में रखना है। समझ में आया क्या? इन दोनों के बीच में 120 का एंगल रहता है, तो इन दोनों के बीच में 120, लेकिन अपने को इसके रेफरेंस में निकालना है ना, इसलिए इसके और इसके बीच में टोटल हो जाता है 240। ठीक है, इसके और इसके बीच में टोटल हो जाता है 240। ठीक है, मैंने पहले बोला था 120, लेकिन इसके और इसके बीच में 120 रहता है ना, नहीं, ये 120 120 और इन दोनों का टोटल मिला के क्या होता है 240। ठीक है, अगर अपन फेजर डायग्राम से देखेंगे, रेफरेंस इसको एक रेफरेंस लिया तो इसका और इसका, फिर इसका और इसका, ठीक है, तो टोटल अपने को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, देखो उसके बाद क्या बोला है फेजर डायग्राम। देखो द फ्लक्सेस आर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। अब ये तीनों फ्लक्सेस को अपन किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। अभी ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं ध्यान दो। तीनों वेवफॉर्म निकालेंगे, तीनों का फेज एंगल निकालेंगे। जैसे देखो ध्यान दो, हाँ ये निकालेंगे यहाँ, उसके बाद यहाँ एक फेज, सॉरी एक ही फेज में निकाला है। ठीक है, तो यहाँ रहेगा। फिर अपने को तीनों वेवफॉर्म निकालना है। तीनों वेवफॉर्म किस तरह निकालेंगे? जैसे देखो यहाँ से अगर अपन ने फायर निकाला, ये हो गया अपना फायर। ठीक है, उसके बाद ये हो गया फाइव बाई फाइव बी। फायर के साथ कोई एंगल है क्या? नहीं, इसलिए डायरेक्ट यहाँ से जीरो से निकालेंगे। ठीक है, समझ में आया? जीरो से निकाल लिया। उसके बाद देखो फाइव बाई कितना पीछे है? फायर, ये हो गया अपना फायर। कितना हो गया रे? ये हो गया अपना फायर, ये फायर हो गया। अभी फायर और फाइव बाई के बीच में कितना डिफरेंस है? 120 डिग्री का डिस्टेंस है, मतलब 120 डिग्री पीछे जा रहा है। पीछे जा रहा है मतलब देखो इसका ये पहले स्टार्ट हो रहा है और कितना पीछे जा रहा है? 120 डिग्री पीछे जा रहा है। मतलब देखो ये 90 होता है, ये 90 होता है, ये पाई होता है, पाई मतलब 180 डिग्री होता है। उसके बाद ये 270 होता है और उसके बाद ये 360 होता है, ये तो तुमको पता है। ठीक है, ये जीरो। अभी देखो फायर और फाइबर के बीच में कितना एंगल है? 120 डिग्री। 120 डिग्री क्या है? पीछे है, माइनस मतलब पीछे आ रहा है। कौन? फाइबर क्या है? पीछे है। पीछे मतलब लेट स्टार्ट हो रहा है। जैसे देखो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ जीरो से, ठीक है, उसके बाद 120 डिग्री पीछे जा रहा है, मतलब 120 डिग्री कहाँ रहेगा? 180 और 90 के 180 और 90 के बीच में, मतलब यहाँ रहेगा। तो यहाँ से अपना क्या रहेगा? कौन चालू होगा? फाइव वाई। अभी और देखो, और इन दोनों के बीच में कितना है? अपन ने फेजर डायग्राम में देखे थे, इन दोनों के बीच में 120 और 120 कितना होता है? 240। तो 240 से क्या आएगा? पीछे आएगा। 240 से पीछे आएगा मतलब देखो 240 से पीछे आएगा मतलब यहाँ 270 है। ठीक है, यहाँ क्या है अपना, सॉरी हाँ यहाँ 270 है, तो 240 यहाँ रहेगा, बराबर है। तो मैं यहाँ से कंसिडर करो यहाँ रहेगा। ठीक है, यहाँ 180 है, यहाँ 270 है, इनके बीच में रहेगा 240। ठीक है, 240 यहाँ से चालू होगा। समझ में आ रहा क्या? देखो फाइव और फाइव के बीच में कितना एंगल था? फाइव यहाँ से स्टार्ट हो रहा, ठीक है, और फाइव के बीच में कितना? 120 डिग्री। फाइव और फाइव के बीच में कितना है? अपन ने निकाला था ना, ये हो गया अपना फाइव आर। इसके और इसके बीच में 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट था, किसका? ये फाइव वाई। और यहाँ क्या था? फाइव बी, यहाँ भी 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट था। तो इसका और इसका मिला के इन दोनों के बीच में कितना आता था? 240। ठीक है, तो देखो फाइव आर और फाइव वाई के बीच में, फाइव आर और फाइव वाई के बीच में कितना है? 120 डिग्री, मतलब ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो ये थोड़ा लेट चालूंगा, 120 डिग्री पे चालूंगा, 90 100 110 और 120 पे ये चालू होगा फाइव आई। और फिर इससे 240, ठीक है, फाइव आर से 240, ठीक है, मतलब ये हो गया 180, यहाँ रहेगा अपना 240 से चालू होगा कौन? फाइव बी। समझ में आया? अभी देखो इतना तो अपन ने निकाल लिया। अभी इसको ये वाले एक्सिस से ड्रॉ करना है। जैसे अपन ने ये वाला जो पहला वेवफॉर्म ये एक्सिस से स्टार्ट किया, इसको भी अपने को ये एक्सिस से स्टार्ट करना। अभी ये यहाँ से पॉजिटिव जा रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा? ये यहाँ से निगेटिव, यहाँ से निगेटिव आएगा, फिर यहाँ से पॉजिटिव जा रहा है,
तो अपने को ये वाले एक्सिस से स्टार्ट करना है, इसलिए अपन यहाँ से इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब ये भी कहाँ से कंप्लीट होगा, यार कहाँ से कंप्लीट होगा, देखो ये यहाँ से आएगा, इस तरह जाएगा, यहाँ से कंप्लीट होगा। समझ में आया क्या, समझ में आया, इसको मैंने कंप्लीट किया। ये एक्सिस से अपने को ड्रॉ करना है तीनों वेवफॉर्म। फाइव तो यहाँ से स्टार्ट ही हो रहा था, फाइव को अपने को स्टार्ट करना था यहाँ से, तो ये निगेटिव में से आएगा। उसके बाद सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ से निकालेंगे, निगेटिव में से आएगा, और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, तो ये एक पॉजिटिव साइकिल कंप्लीट कर लिया इसने, फिर यहाँ तक, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा। इस तरह रहेंगे अपनी तीनों वेवफॉर्म। समझ में आएगा, ये भी वेवफॉर्म ड्रॉ करने के लिए पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आया, ये रहेगा अपना तीनों वेवफॉर्म, फाइव आर, फाइव वाई, फाइव बी, ठीक है। उसके बाद देखो इसके बीच में 60 ये एंगल लिख लेने का, ठीक है। ये तो 90 रहता है, ये 90 रहता है, लेकिन यहाँ कौन से एंगल दिए हैं, देखो ये कितनी पे आ गया, 60 पे आ जाता है। उसके बाद ये रहेगा अपना 120, जब भी अपन ने पढ़ा था कहाँ स्टार्ट होता है, 120 से, इससे 120, इसलिए ये क्या है 120। उसके बाद ये क्या है 240, बराबर है 240। ये रेफरेंस एंगल छोड़ दो, अभी रेफरेंस एंगल मिटा दो, रेफरेंस एंगल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वेवफॉर्म वो एंगल लिख लेना, ये 60 पे, ये 120 पे, उसके बाद ये 240 पे, उसके बाद ये यहाँ कितना एंगल आ रहा है 300 एंगल आ रहा है, उसके बाद 360 आ रहा है। समझ में आया, ठीक है। तो ये 5B को तुम यहाँ तक ही लिखोगे, यहाँ तक की वेवफॉर्म निकालोगे, 360 जहाँ आ रहा है वहां तक की वेवफॉर्म रहेगा, 360 जहाँ खत्म हो रहा है वहां तक, मतलब ये यहाँ तक रुकेगा, ये यहाँ तक रुकेगा। समझ में आया, 360 जहाँ कंप्लीट हो रहा है पहले वाले एंगल का, 360 जहाँ कंप्लीट हो रहा है वहां तक अपना रहेगा, ये यहाँ कंप्लीट होगा, ये यहाँ आके रुक जाएगा, ये यहाँ आके रुक जाएगा 360। समझ में आया, तो ये तीनों वेवफॉर्म इस तरह ड्रॉ करनी है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला है, तीनों की फेजर डायग्राम, तीनों की फेजर डायग्राम ये देखो, यहाँ 240, यहाँ 240, और इन दोनों के बीच में भी कितना रहता है 240 का एंगल, सॉरी 120। अरे समझ में आया क्या, बस यहाँ फेजर डायग्राम में क्या बोला है, इन दोनों के बीच में कितना है 120 डिग्री एंगल दी है, सिर्फ 120 डिग्री। इन दोनों के बीच में कितना है 120 डिग्री, तो इन दोनों के बीच में कितना हो गया 120, 120, 120, 150, टोटल 360, ठीक है, इतना दिया है, ठीक है। और इसके हिसाब से रेफरेंस के हिसाब से देखेंगे तो क्या हो जाएगा 120 प्लस 120, इन दोनों के बीच में 240 माइनस 240, ठीक है, माइनस 240, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला है, फेजर डायग्राम का नाम क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लक्सेस प्रोड्यूस्ड बाय द लाइन करंट आयर, ठीक है। तो फ्लक्सेस का रिप्रेजेंटेशन फेजर डायग्राम के फॉर्म में, फ्लक्सेस का रिप्रेजेंटेशन वेवफॉर्म के फॉर्म में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपने को समझ में आया, उसके बाद ये तीनों इक्वेशन फेजर डायग्राम से अपन तीनों इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका प्रोडक्शन किस तरह होता है, काय का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो स्टेटर और रोटर के बीच में आरएमएफ जनरेट होता है, तो ये एक्चुअल में किस तरह रोटेट करता है, कि एक्चुअल में कितना एंगल रहता है रोटेट करने के बाद, उसका अपन मैथमेटिकली प्रूव करके उसको आरएमएफ को प्रूव करेंगे, ठीक है। समझ में आया।